तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 10th क्लास में आप ट्रिगो भी पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगो को देखेंगे, है ना। जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके बारे में देखेंगे हम। तो पहले हम लोग ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ। तो ट्रिगो में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। ये जो भी टर्म है, 6 टर्म जो आपको ट्रिगो से रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड आपको अभी के लिए जो 10th क्लास में पढ़े हैं उसके लिए। तो ये 90 डिग्री है आपका, ये ए बी ये सी है ना। तो अगर ये एंगल है थीटा, तो इसके सामने वाला जो सामने वाला साइड होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और एंगल जिससे लगा रहता है, एक होता है आपको बेस, उसको बी से लिखते हैं, और दूसरा होता है आपको हाइपोटेनस, एच से लिखते हैं, है ना। तो आपको पहले साइन थीटा के बारे में, है ना। साइन थीटा जो होगा आपको पी बाई एच होता है ना। तो पी का वैल्यू कितना है आपको, पी का वैल्यू यहाँ पर जो भी है ये साइड ए बी है ना, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। ये साइन थीटा आपका जो 10th क्लास में पढ़े भी, है ना। तो ये कि याद रखना है, एंगल जिससे लगा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जिससे लगा रहेगा ये आपका बेस होगा, और दूसरा आपको क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। जो सामने वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर हम लोग बोलेंगे। वैसे ही एक टर्म और आएगा इसमें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आपको बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो ये थीटा है, इससे लगा हुआ जो साइड है उसको बेस बोलेंगे। तो बी बाई क्या हो जाएगा, और एक हाइपोटेनस होता है, तो बी के जगह हम लोग लिख देंगे बीसी, और इसको लिख देंगे हम लोग, ये कॉस थीटा है। वैसे ही टैन थीटा आपको आता है। तो टैन थीटा जो आपको होता है पी बाई बी, 10th क्लास में पढ़े भी, पी बाई बी होता है। तो इस एंगल से क्या होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस आपको होगा, और ये सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला जो ये परपेंडिकुलर होता है। तो पी का वैल्यू क्या होगा आपका, ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी के जगह बी सी हो जाएगा, टैन थीटा। तो ये 3 टर्म आपको रखना होता है, और जो 3 टर्म और होता है, एक तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो होता है, कॉट, सेक, कोसेक। तो कॉट लिखते हैं टैन का उल्टा, सेक लिखते हैं कॉस का उल्टा, और साइन लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं साइन का उल्टा। ओके, तो 3 टर्म और ऐड हो जाता है आपको। तो ये साइड में लिख दे रहा हूं, तो इसको मिटा दूं। तो इसमें जो ध्यान देना है पुष्कर, कि जिससे एंगल लगा हो, ये तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब आपको बस देखना है जिससे एंगल लगा हो, एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो सामने वाला होगा साइड उसको आपको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, तो एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस, और सामने वाला जो होगा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब बच गया टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। अब इसी में मैं एग्जांपल दूं आपको। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको मैं बोल दे रहा हूं 3, ये 4 और ये 5। ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ये ए बी और ये सी है। मैं इस एंगल के लिए पूछ रहा हूँ, यहाँ पर थीटा दे दिए, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा। ओके, इस एंगल के लिए तो याद रखना है, ये जो एंगल है एक बेस होगा, दूसरा जो बड़ा साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में कोई आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का वैल्यू बता दो, तो इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये आपको हाइपोटेनस, मतलब 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे ही आपको कोई पूछेगा कॉस थीटा, याद रखना है थीटा जिससे लगा रहेगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस। बेस जो होगा हाइपोटेनस से थोड़ा छोटा होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी बाई एच लिखते हैं ना, तो 4 बटा 5। ओके, और टैन थीटा कोई बोलेगा
तो tan थीटा क्या होता है इस एंगल के लिए, ये बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं ना, p बाई b लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और वही उल्टा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अगर cot थीटा की बात की जाए इसको उलट दीजिए तो 4 बटा 3 हो जाएगा आपको, है ना। साइन यहाँ पर कोसेक थीटा की बात करें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा उलट देते हैं 5 बटा 3 हो जाएगा, और सेक थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 बटा 4 हो जाएगा। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस उलट देना रहता है ना, ठीक है। साइन कोस टेन बस याद रखिएगा, जो फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे सबसे ज्यादा ये होगा, और टेन का उल्टा आपको कोट कर देंगे, है ना, कोस का उल्टा सेक कर देंगे, और साइन का उल्टा आपको क्या कर देंगे कोसेक कर देंगे। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जिससे थीटा लगा रहेगा एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस और सामने वाला परपेंडिकुलर, मेन पॉइंट यही है। ओके, यस सर। तो इसको मिटा दें। अब आपको जो फिजिक्स में हम लोगों को वैल्यू भी याद करना रहता है ना, जैसे 10th क्लास में पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो पहले देखता हूँ आपको 10th क्लास का लिख दे रहा हूँ यहाँ, उसके बाद एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको थीटा लिख रहा हूँ, इधर थीटा है 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री, जो 10th क्लास में आप पढ़े हुए। और यहाँ पर आपको साइन 0 डिग्री, साइन कोस, है ना, टैन, है ना, साइन कोस टैन, यहाँ कोट कर दे रहा हूँ, सेक कर दे रहा हूँ, वो सेक कर दे रहा हूँ। ओके, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, आपको याद भी है, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा याद रखना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा का वैल्यू है वो इंक्रीज करता है, 0 से 1 हो जाता है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1 बटा 2, और साइन 45 का वैल्यू 1/2, हाँ 1/√2, और साइन हाँ साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, हाँ, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस में कुछ नहीं करना रहता है, कोस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। कोस 0 का वैल्यू क्या होगा, इसको बस यहाँ उतार देते हैं, ये 1 हो जाएगा, 60 का वैल्यू इसके 30 के बराबर हो जाएगा, √3/2 हो जाता है, और ये 1/√2 हो जाता है, इधर वाला यहाँ पर आ जाता है और इधर वाला यहाँ पर आ जाता है। मतलब साइन थीटा आपको जो है वो 0 से 1 हो रहा है, और कोस थीटा 1 से 0 हो रहा है। मतलब साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और कोस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ओके, अब देखते हैं टैन आपको है, तो टैन पढ़े हैं साइन बाई कोस होता है, तो इसको बटा करेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको बटा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 याद भी करते थे tan 30 का वैल्यू। अच्छा, इसको बटा करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको बटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और इसको बटा करेंगे तो समथिंग बाई 0 क्या होता है इंफिनिटी होता है। ये पढ़े हुए हैं। अब कुछ नहीं करना है, कोट में क्या करना है tan का उलट देना, तो 0 को अगर उल्टेंगे समथिंग बाई 0 ये इंफिनिटी हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे इसके बटा में तो 1 रहता है ना, 1 ही आ जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 0। ओके, अब सेक है कोस का उल्टा होता है, तो इसके बटा में तो 1 है, इसको उल्टेंगे भी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 30 डिग्री को क्या करेंगे उल्टेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, अब कोसेक है आपको, तो 0 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो कॉट सेक कोसेक में तो सोचना ही नहीं है, साइन कोस का याद रखना है। टैन क्या होता है, साइन बाई कोस कर देते हैं तो टैन आ जाता है। तो ये 10th क्लास में इतना आपको याद करते थे, मेनली साइन कोस टैन याद रखना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 10th क्लास में पढ़े हुए, और ये याद होना चाहिए, फिजिक्स में डायरेक्ट यूज हो जाता है। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये आपको बाद में सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ मैं बाद में अभी सेंड कर दूंगा, तो अभी क्या वो समझिए यहाँ, तो इसको मिटा दूं। यस सर। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपको 90 डिग्री, ये 10th क्लास में पढ़े हुए। अब आपको एक आ जाता है फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है 37 डिग्री और 53 डिग्री, तो उसको याद करने का तरीका बताते हैं। 30 और 45 के बीच में 37 भी आएगा, और आपको 45 और 60 के बीच में 53 भी आएगा। तो पहले 37 डिग्री का देख लेते हैं, फिर 53 डिग्री का भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको जो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पर सबसे ज्यादा यूज होगा। बोलेगा एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो एंगल आपको पता होना चाहिए। तो चल, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में एक 37 डिग्री को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो याद करने का तरीका बता दें। तो चलो, याद करने का तरीका ये है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, जो ये 6 टर्म हैं, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू होता है। ऐसे कर ये, चलो ये थोड़ा सा ऐसे, मैं इसलिए ये बनाया हूँ, आप पढ़े भी थे 9th 10th क्लास में, अगर इसका साइड छोटा है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है ना, जो साइड अगर छोटा हो ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो छोटा बनता है, ये पढ़े हुए हैं 10th क्लास में। और अगर साइड बड़ा हो तो इसके सामने जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो बड़ा बनता है। ओके, तो अभी इस एंगल को देखते हैं, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ 37 डिग्री का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है आपको, तो ये अगर 37 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि याद रखना ये साइड छोटा है, तो यहाँ पर बनेगा 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। खूब अच्छा से देखो, क्यों, क्योंकि इसका साइड बड़ा है तो यहाँ पर एंगल ज्यादा बनेगा, और इस साइड छोटा है तो यहाँ पर एंगल कम बनेगा। और 53 डिग्री 37 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। चलो, तो याद करने का तरीका, इसका जो लेंथ हम लोग लेते हैं 3 लेते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा लेंथ है, इसको 4, तो 3 4, और ये तो क्या हो जाएगा 5। खूब पढ़े हुए हैं 7 8 क्लास में। अब चलो, आपको आप यहाँ पर चाहिए साइन 37 का वैल्यू, अभी बताया हूँ, ये थीटा जिसे लगा रहेगा 37 लिख रहे हैं ना, तो एक बेस होगा, दूसरा हाइपोटेनस होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो साइन 37 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपको 3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। तो याद कीजिएगा साइन 37 का जो वैल्यू होता है 3/5 होता है। कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग cos 37 देखेंगे ना, cos 37 डिग्री। अब चलो, cos 37 डिग्री इस एंगल के लिए ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो cos 37 डिग्री क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू क्या है 4 है, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 5 है। तो cos 37 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा आपको 4/5 होगा। क्या होगा 4/5 होगा। एक वैल्यू और याद करना होता है tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री को याद करने का, इस एंगल के लिए पूछ रहा है ना, तो याद रखना जिससे एंगल लगा रहेगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस, और सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और tan थीटा क्या होता है p/b होता है, p के जगह क्या हो जाएगा 3, और b के जगह क्या हो जाएगा 4। तो यही tan 37 का वैल्यू आपको हो जाएगा 3/4। ओके,
तो जब 3 का ये याद है, यही याद करने का फॉर्मेट याद ऐसे रखिएगा। 37 का अगर याद करना हो, इसका साइड छोटा, तो यहाँ छोटा एंगल 37, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री, तो ये 53 हो जाएगा। इस एंगल को याद करने का तरीका ऐसे 3 का याद कर लीजिएगा। ओके, अब आपसे पूछेगा बच गया कॉट सेक कोसेक, है ना। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट 37 डिग्री, कुछ नहीं करना है, tan को उलट देना। tan को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ओके, अच्छा, एक है सेक 37 डिग्री, तो कॉस को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और कोसेक है आपको, कोसेक 37 डिग्री, साइन को उलट देंगे तो 5/3 हो जाएगा। ओके, तो यही तरीका है आपको याद करने का, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, एक 3 एक 4, तो ये 5 हो जाएगा। और जो साइड छोटा होता है तो यहाँ छोटा एंगल होगा, उसको 37 मान लीजिएगा, तो दूसरा वाला 53 डिग्री। ओके सर, तो इसका वैल्यू यही होता है सर? एकदम सब चीज जो पढ़े हैं वही, एक कंसेप्ट रखना है जिससे एंगल लगा होगा, एक बेस होगा, दूसरा हाइपोटेनस, और सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सर पूछ रहे हैं सर कि जैसे sin 37 का निकालें सर 3/5, तो उसका रियल में वैल्यू वही है? हाँ, रियल में वैल्यू यही है, इसीलिए याद करने का तरीका आपको बताए। कैसे याद रहेगा कि, और एक और चीज आपको खटकेगा कि ये 37 है तो एक 53 होगा, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो 6 टर्म है राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। तो ये 37 डिग्री है तो ये 53 होगा, सिंपल सी बात है, एंगल कम है तो ये साइड छोटा होगा और ये साइड बड़ा होगा। एक का 3 मानना है, एक का 4, और ये 5 हो जाएगा। और ये होता है, इसीलिए मैं 3 4 और ये 5 लिया। 5 तो आएगा ही, इसका स्क्वायर रूट के अंदर में इसका स्क्वायर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ देगा, ये तो 37 का कहानी हो गया, अब 53 पूछ देगा, इसको मिटा देगा। ये 3, अब इसमें आपसे इस एंगल के लिए पूछा जाए, इसको पहले मिटा ही देता हूं। तो ये थोड़ा बड़ा मानना, ये 4 है तो ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये छोटा साइड है तो यहाँ छोटा एंगल होगा, तो इसको 37 मानना, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग को 53 का वैल्यू लिखना है। अच्छा, साइन 53 डिग्री अभी बताया हम, इस एंगल के लिए लिख रहे हैं, इस एंगल के लिए थीटा का वैल्यू 53 है, तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इतना आसान है। चलो, इसी में cos 53 का वैल्यू याद करना हो, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपका 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। ओके, अब चलो tan हो जाएगा, tan 53 का वैल्यू, tan 53 का वैल्यू याद करना है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तो tan होता है आपको परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये जब 3 पता हो गया तो उलट देना रहता है, कॉट में, सेक में, कोसेक में उलट देना रहता है ना। साइन को उलट देंगे, कॉस को उलट देंगे, फिर tan को उलट देंगे, इसको उल्टेंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा, कॉट 53 का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये है सर, हो गया। तो इतना तक वैल्यू आपको याद हो गया, 0 डिग्री, आपको 30 डिग्री, फिर 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री और आपको 90 डिग्री। अब स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, उसमें भी आपका मैथमेटिक्स है, तो ये सब तो बहुत पढ़ना है डिटेल में। अब आपको बीच में एक आ जाएगा 60 और 90 के बीच में 75 का भी वैल्यू पूछा जाता है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी यूज होगा, आप जब आगे पढ़ेंगे, है ना। 12th क्लास में जाएंगे, 9th में भी यूज होता है, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो 60 और 90 के बीच में एक 75 का भी वैल्यू आपको याद करना होगा। तो चलो इसको मिटा दूं। यस सर। अब हम लोग
75 डिग्री का वैल्यू आपको देखना है। साइन 75, कोस 75, टैन 75, है ना, मेनली यही साइन कोस टैन का वैल्यू पूछा जाता है। उसका जो प्रूफ है वो ज्यादातर आपको अंडरस्टैंड करना है। तो चलो 9th 10th क्लास में एक फॉर्मूला भी अभी लिख रहा हूँ, पढ़े भी होंगे कहीं हो सके तो ये फॉर्मूला है, एक पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस देना होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो याद रखना है ये वाला चीज। अब आपसे एग्जाम्पल के तौर पर अब ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू बता। तो साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, तो साइन 75 को ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री या प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आपकी ए के जगह है और ये क्या है आपकी बी के जगह है ना। तो साइन 75 का वैल्यू आ जाएगा, 45 में 30 जोड़ देंगे तो 75 तो होगा ही। अब फॉर्मूला पर बैठा लेते, ये साइन ए प्लस बी है तो लिखेंगे साइन ए के जगह है 45 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी। याद रखना होगा इस फॉर्मेट को, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देते, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन बी होता है। हाँ बस ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद भी रहता है 10th क्लास से। इसका वैल्यू इसमें पुट कर दिया 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए तुम, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है ना, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, √3 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, तो यहाँ से ये आ जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपको साइन 75 का वैल्यू है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा आपको आगे जब पढ़ेंगे। तो याद रखना है साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इससे आप 75 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज कर। ओके, और याद करने का टेक्निक बता दे रहा हूं, यहाँ साइन ए प्लस बी होगा ना तो यहाँ प्लस आएगा, साइन वाला फॉर्मेट में याद करने का तरीका, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, एक बार साइन इंटू कॉस बी या फिर एक बार कॉस इंटू साइन बी चलाना, थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब तो ये हो गया 75 का वैल्यू आ गया, तो आपको अब पूछा जाएगा कि साइन 15 का भी वैल्यू बताइए। तो एक फॉर्मूला और यूज करना होगा, एक फॉर्मूला और दे रहा है, इसको मिटा दूं, कल वैक्सीन लिया हूँ, अंदर से एकदम शरीर दर्द कर रहा है। यस सर, हो जाता है 48 घंटा तक दिक्कत रहता है। चलो कल से, और आपका क्लास कल नहीं होगा, परसों होगा फिर, ठीक है। यस सर। ये बस ये वाला जो वीक है इसमें 3 दिन क्लास अभी। चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला और, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब आप स्टैंडर्ड है, मतलब 11th में आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको 15 डिग्री का भी वैल्यू चाहिए। 0 डिग्री 30 डिग्री के बीच में आपको 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो चलो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है एकदम सेम वैसे ही याद कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ओके, तो अब देखना इस फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे। साइन 15 डिग्री पूछ रहा है आपसे, ओके, तो 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, साइन आप लिख दीजिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। आप फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, ये ए है और ये क्या है आपको बी है, तो साइन इंटू कॉस बी, और माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, कॉस इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा
√3/2 ओके, माइनस cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो 2√2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा √3 - 1 आ जाएगा। साइन 15 डिग्री का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, देखना तो साइन 75 में यहाँ बस प्लस है और साइन 15 में यहाँ माइनस है। तो याद करना बहुत इजी है कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 15 बस ये डेटा याद रखना, ऊपर में √3 प्लस माइनस होता है। तो 15 चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो याद रखना यहाँ माइनस शुरुआत में माइनस होगा क्योंकि 0 के बाद थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा तो √3 - 1/2। फिर ऐसे ही 30 का वैल्यू 1/2, 37 का वैल्यू 3/5 है ना, 45 का वैल्यू 1/√2। फिर आपको 53 साइन 53 का वैल्यू हो जाएगा, उलट देंगे तो 4/5 और आपका साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। आपको 75 का वैल्यू बस यहाँ प्लस कर देंगे √3 + 1/2√2 और 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपको कितना डिग्री का कितने तक का पढ़ना है 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 37 डिग्री 45 डिग्री 53 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री। मैथमेटिक्स में है तो ये सब आपको ट्रिगो में पढ़ना होगा, ठीक है। अभी तो फिजिक्स में जितना यूज है यही बताया। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ज्यादा है ये फॉर्मूला। तो साइन वाला दो फॉर्मूला है, दोनों बता दिया आपको, साइन a + b और साइन a - b। साइन a + b का यूज करके आप 75 का वैल्यू निकाले और साइन a - b का यूज करके साइन 15 का वैल्यू निकाले। अब कॉस में भी दो गो फॉर्मूला आपको आता है, कॉस a + b और कॉस a - b, ठीक है। तो इसको मिटा दूं? यस सर। कल इसको रिवीजन जाके कीजिएगा, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, कल छुट्टी है तो इसको सब टर्म को। अब चलो एक फॉर्मूला आपको यूज होता है, ये तीसरा फॉर्मूला है cos a + b का। जब आपसे पूछा जाएगा कि cos 75 का वैल्यू बता दीजिए तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो cos a + b होता है, याद करने का तरीका एक बार cos का चला दीजिए, cos a × cos b, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा, sin a × sin, ओके ये होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपसे पूछ देगा कि cos 75 डिग्री का वैल्यू है ना, तो cos 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ पर cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री नहीं लिख देंगे, 45 में 30 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। ये a के जगह पर है और ये b के जगह पर है। cos a + b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर, तो cos a × cos b, या प्लस है तो माइनस दे देंगे sin a × sin, तो cos a × cos b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देंगे sin a × sin, ओके। तो cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। हाँ cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, हाँ √3/2, ठीक है। माइनस और sin 45 का वैल्यू क्या होता है, याद रखना साइन और cos 45 जब होता है, sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, 1/ कितना होता है ओके। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2 हो जाता है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर cos 75 डिग्री का वैल्यू। तो याद रखना है सेम ही टर्म आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए कि cos 75 का कोई वैल्यू पूछे ना तो बस यहाँ माइनस हो जाएगा। याद करने का तरीका sin 75 में यहाँ प्लस था और प्लस 75 में माइनस था, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब एक फॉर्मूला और बच गया, आपसे पूछा जाएगा कि cos 15 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर cos a माइनस बी का एक फॉर्मूला आपको याद करना है, ये लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूं, यस सर। चल तो अब आपसे एक और फॉर्मूला पूछा जाता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला। ओके, तो cos a माइनस बी का वैसे ही याद रखना, जब cos वाला याद करने का तरीका बता रहा हूँ, cos a इंटू cos b, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस दे देंगे, sin sin b हो जाएगा। ओके, एक बार cos का चला दीजिए, एक बार sin का चला दीजिए, और यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, यही याद करने का तरीका है। अब आपसे पूछा जाएगा आपको कि cos 15 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप क्या कीजिए, cos में 15 डिग्री को 45 कैसे, हाँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख देंगे, ये a के जगह है और ये b के जगह है। ओके, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना होगा, तो cos a इंटू cos b, और माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, हाँ sin a इंटू sin b हो जाएगा, sin 30, हाँ, और cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू बोलो √3/2, हाँ, प्लस sin 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, और ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेंगे तो 2√2 और √3 प्लस 1 आ जाएगा। बड़ा शानदार एक चीज है, यहाँ पर फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, लेकिन cos 15 का वैल्यू 3 प्लस 1/2√2 आ रहा है, मतलब आपको टर्म यही याद रखना है, √3 प्लस माइनस 1/2, ऊपर में √3, यहाँ 1, यहाँ 2, बस प्लस माइनस यहाँ याद करने का तरीका। तो याद करने का तरीका बता दे रहा, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो 75 डिग्री है वो 90 के पास है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ प्लस कर देना, √3 प्लस 1/2। अच्छा, cos 75 कोई पूछे तो cos 75 में क्या है, वो 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ कोई कहेगा कि cos 75 का वैल्यू बताइए, तो √3 माइनस 1/2√2 कर, यही बस टेक्निक अप्लाई करना रहता है, याद करना। और ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस। ओके, तो पुष्कर आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, परसों, ठीक है। यस सर, तो इतने ही बजे से ना, हाँ 7 से 7:40 के आसपास, 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका। यस सर।